उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा दिनांक 5 जनवरी 2022 को एक पब्लिक नोटिस जारी करते हुए राजस्व लेखपाल के मुख्य परीक्षा के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आवेदन 7 जनवरी 2022 से प्रारंभ हो रहे हैं और 28 जनवरी 2022 तक चलेंगे। आवेदन को संशोधित करने की अंतिम तिथि 4 फरवरी 2022 निर्धारित की गई है। अब इस परीक्षा के लिए वही अभ्यर्थी पात्र हैं जो कि पीईटी यानी कि प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट 2021 की परीक्षा दिए थे और उनके पास उनका वैध स्कोर कार्ड है। जो अभ्यर्थी पीईटी में आवेदन किए थे वहीं लेखपाल भर्ती परीक्षा में सम्मिलित हो पाएंगे। यहाँ पर सबसे पहले जान लीजिए कि आवेदन की प्रक्रिया क्या रहने वाली है। जो आप पीईटी के लिए आवेदन किए थे इसी के माध्यम से आपको UPSSC की ऑफिशियल वेबसाइट upssc.gov.in पर आपको लॉगिन करना होगा। यहाँ पर देख सकते हैं प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ अभ्यर्थी का प्रमाणीकरण लॉगिन किया जाएगा। अभ्यर्थी प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के रजिस्ट्रेशन नंबर के प्रमाणीकरण हेतु 2 विकल्प उपलब्ध कराए गए हैं। पहला व्यक्तिगत विवरण के साथ और दूसरा OTP के माध्यम से। तो जो भी आपने मोबाइल नंबर दिया होगा उस पर आपको OTP प्राप्त होगा, उसके माध्यम से आप लॉगिन कर सकते हैं। या फिर जो आपका पर्सनल बेसिक डिटेल है जैसे कि रजिस्ट्रेशन नंबर, जन्म तिथि, इन सब के माध्यम से आप लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद से आवेदन कैसे करना है, देखिए अभ्यर्थी पीटी के लिए जो आपने आवेदन किया था उसमें जो आपका नाम था, आपके पिता का नाम, आपकी माता का नाम या फिर आपके पति का नाम, मूल निवासी है या नहीं उत्तर प्रदेश के, आपकी डेट ऑफ बर्थ, लिंग, वैवाहिक स्थिति और मोबाइल नंबर, ये सब कुछ ऑटो फिल होगा। जो आपने पीटी में बेसिक डिटेल फिल की थी वहीं सब आपको प्रदर्शित होगा। उसके बाद से आप उसको वेरीफाई करने के बाद से आप नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद से जो शैक्षिक अर्हता वाला कॉलम होगा उसमें आप न्यूनतम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यानी अर्हता रखते हैं या नहीं, आपको यस या फिर नो पर क्लिक करके आगे बढ़ना होगा। ठीक है। उसके बाद से वेब पेज पर आपको नीचे इंटर वेरिफिकेशन कोड दिखेगा, उसको फिल करते हुए अभ्यर्थी का आवेदन पत्र प्रदर्शित होगा जिसमें 11 अंक का रजिस्ट्रेशन नंबर सहित अन्य विवरण आपको प्रदर्शित हो जाएंगे। इसके अलावा पीटी में जो आवेदन आपने किया था उसमें जो फोटो और सिग्नेचर आपने दिया था वही फोटो और सिग्नेचर आपको स्क्रीन पर दिखेगा, उसमें कोई भी करेक्शन आप नहीं कर पाएंगे। फोटो और सिग्नेचर को कंटिन्यू करने के साथ आप आवेदन को आगे बढ़ेंगे। उसके बाद से आपसे घोषणा पत्र यानी डिक्लेरेशन कराया जाएगा और साथ ही साथ फी पेमेंट आपको करना होगा। फी कितनी रखी गई है आप नीचे स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। सभी अभ्यर्थियों के लिए 25 रुपये ऑनलाइन प्रक्रिया फीस शुल्क रखी गई है। देखिए यहाँ पर ये मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन शुल्क नहीं है, ये सिर्फ आप आवेदन कर रहे हैं। मतलब कि अभी जो UPSSC आयोग है उनके द्वारा कट ऑफ सेट नहीं किया गया कि पीटी में कितने अंक वाले अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में सम्मिलित कराया जाएगा। ये एक आवेदन मांगे जा रहे हैं कि कौन कौन लेखपाल भर्ती परीक्षा के लिए इंटरेस्टेड हैं, जो उसमें आवेदन करेंगे उसके अनुसार सीटों के सापेक्ष वो शॉर्टलिस्ट करेंगे कि कितने अभ्यर्थियों को परीक्षा में सम्मिलित कराना है। तो ये सिर्फ एक तरीके से शॉर्टलिस्ट करने के लिए आवेदन मांगे गए हैं जिसके लिए शुल्क मात्र 25 रुपये रखे गए हैं। उसके बाद से जब आप शॉर्टलिस्ट कर लिए जाएंगे तो मुख्य परीक्षा के लिए आपसे अलग से परीक्षा फीस ली जाएगी। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा फीस शुल्क का भुगतान केवल मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों द्वारा ही अलग से किया जाना होगा। मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों द्वारा मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा फीस जब आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करने जाएंगे उस समय आपको भुगतान करना होगा। मतलब एडमिट कार्ड डाउनलोड करने से पहले आप फी पेमेंट करेंगे तभी आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे मुख्य परीक्षा के लिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। उसके बाद से आप अपने फॉर्म का प्रिंट आउट ले लेंगे और इसके अलावा कुछ बेसिक डिटेल बताई गई हैं जिसमें आप कोई भी करेक्शन नहीं कर पाएंगे, जैसे कि आप अपना नाम और ईमेल आईडी, ये सब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आप करेक्शन नहीं कर पाएंगे। ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हैं नाम की वर्तनी, पिता के नाम में गलती, पत्राचार का पता, अन्य व्यक्तिगत विवरण जैसे कि EWS या फिर क्षैतिज आरक्षण की जो श्रेणी है, जाति की जो श्रेणी है, लिंग है, इन सब में कोई भी करेक्शन का मौका नहीं दिया गया है। साथ ही साथ आप दूसरा पॉइंट देख सकते हैं आवेदन पत्र में संशोधन। इस विज्ञापन में उल्लेखित संशोधन की अंतिम तिथि 4 फरवरी 2022 तक ही अनुमान्य होगा और उक्त तिथि के उपरांत आवेदन पत्र में कोई भी संशोधन स्वीकार नहीं किया जाएगा। अब पदों के विवरण के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए ये जो पूरा जो जॉब है वो जो वेतन बैंड है वो 5,200 से 20,200 तक का है और ग्रेड पे जो है वो 2,000 रुपये है। ठीक है। अगर न्यूनतम और अधिकतम उम्र सीमा की बात की जाए तो 18 न्यूनतम और 40 वर्ष अधिकतम उम्र सीमा तय की गई है। इसके अलावा अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो जैसे 5 वर्ष, 3 वर्ष OBC का 3 वर्ष और SC ST का 5 वर्ष का एज में रिलैक्सेशन दिया जाता है, वो अपनी जगह पे दिया जाएगा। ठीक है। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए न्यूनतम 18 और अधिकतम 40 वर्ष आयु निर्धारित की गई है।
अनरिजर्व यानी कि जनरल अभ्यर्थियों की सीटों की संख्या की बात की जाए तो 3271 सीट है। वहीं बात करें अनुसूचित जाति की, ठीक है, जिसे एससी बोला जाता है, उनके लिए 1690 सीटें हैं। एसटी जिसे अनुसूचित जनजाति बोला जाता है उनके लिए 152 सीटें हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के लिए 2174 सीटें हैं। और अगर बात करें आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए यानी ईडब्ल्यूएस के लिए 798 सीटें हैं। कुल मिलाकर के 8085 सीट राजस्व लेखपाल के लिए तय की गई है। ये तो बात हो गई वर्टिकल रिजर्वेशन की। इसी प्रकार से हॉरिजेंटल रिजर्वेशन के भी पद अलग अलग बताए गए हैं। आप देख सकते हैं सभी हॉरिजेंटल रिजर्वेशन से संबंधित कितने पद थे। न्यूनतम शैक्षिक अर्हता की बात की जाए तो देखिए सिर्फ इंटरमीडिएट मांगा गया है। अनिवार्य शैक्षिक अर्हता में आप देख सकते हैं अभ्यर्थी को माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। अब जैसे जो इंटरमीडिएट अभ्यर्थी नहीं होते लेकिन हाई स्कूल के बाद अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है, पॉलिटेक्निक जिसे बोला जाता है, तो भी आप मान्य हैं क्योंकि प्रदेश सरकार ने डिप्लोमा कोर्स को इंटरमीडिएट के समकक्ष मान लिया है। ठीक है, तो इंटर या फिर डिप्लोमा अगर आप हैं तो आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। इसके अलावा अधिमानी अर्हता रखी गई है। अधिमानी अर्हता का मतलब, इसका मतलब ये होता है कि उन अभ्यर्थियों को वेटेज दिया जाएगा जिनके पास इस प्रकार का सर्टिफिकेट होगा। देखिए अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जाएगा, यानी उनको वेटेज दिया जाएगा जिसने प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो या फिर राष्ट्रीय कैडेट कोर का बी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। तो अगर आपके पास ये दोनों सर्टिफिकेट हैं तो आपको वेटेज दिया जाएगा। इसके अलावा सिर्फ इंटरमीडिएट ही रखा गया है। न्यूनतम शैक्षिक अर्हता, आयु सीमा को मैंने आपको बता ही दिया कि 18 वर्ष से 40 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। इसके बाद से अगर बात करें आरक्षण की, तो आरक्षण के सभी प्रावधानों को आप जानते हैं। 27% ओबीसी का, एससी का, एसटी का किस प्रकार से दिया जाता है उस प्रकार से आप जानते होंगे। और चयन का जो आधार होगा वो लिखित परीक्षा होगी। ठीक है, और लिखित परीक्षा का जो पैटर्न है आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। 4 सेक्शन से प्रश्न पूछे जाएंगे। सामान्य हिंदी, गणित, सामान्य ज्ञान और ग्राम समाज विकास। प्रत्येक सेक्शन से 25 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न 25 प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। ठीक है, यानी कुल 100 प्रश्न 100 अंक के होंगे और इन 100 प्रश्नों को हल करने के लिए आपको 2 घंटे यानी 120 मिनट का समय दिया जाएगा। पाठ्यक्रम पूरा आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपका कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।